My opinion. Starring Tejal Ben. सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम पे आप देख रहे हैं. In the past episode, we explored the topic of evolution of housewives, from where the word originated and where it landed, and what are the changes in the world that happened. In this episode, we will look about Indian housewives and their perspective. And the next episode, coming episode, would be about housewives. So stay tuned. So, welcome to our show, My Opinion, starring Tiril Ben, where तेजल बेन I'm Kushagra. और ये हमारा शो है. हेलो. हाय. तो आज का टॉपिक है जो आपने जान ही लिया होगा, हाउसवाइफ्स फॉर इंडिया, शिफ्टिंग आइडेंटिटीज एंड टर्मिनोलॉजी. द ट्रेडिशनल मराठी टर्म फॉर अ हाउसवाइफ, गृहिणी, is undergoing a modern reinterpretation. While historically associated with a married woman's domestic duties, the term homemaker is increasingly preferred in modern usage because it emphasizes skill, management, and nurturing rather than just marital status. This linguistic shift reflects a broader social recognition that manages a household is a complex role involving planning, budgeting and caregiving. तो इस पे आपका क्या टेक है कि जो ट्रेडिशनल मराठी टर्म है हाउसवाइफ के लिए, गृहिणी, वो एक मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन कर रहा है और डोमेस्टिक ड्यूटीज को एक नाम दिया गया है होम मेकर, जो कि धीरे धीरे स्किल मैनेजमेंट और नर्चरिंग को एक बबल में एक फोकस क्रिएट कर रहा है. एंड लिंग्विस्टिक शिफ्ट भी हो रहा है कि बातचीत कि हम लोग हाउस वाइफ को और हाउस होल्ड को एक अलग नजरिए से देखें. तो इस पे आपका क्या टेक है? अच्छी बात है ना. अभी मॉडर्न जनरेशन सब अभी होम मेकर बन गई है, घर संभालती है और वर्किंग वुमन भी है. पहले तो खाली वो हाउस वाइफ थी, गृहिणी मराठी वर्ड है. उसका मतलब होता है घर संभालने वाली, घर की देखभाल करने वाली और घरेलू जिम्मेदारी से जुड़ी हुई, उसको गृहिणी कहते हैं. लेकिन अभी तो वहाँ तक सीमित नहीं रहा है. आजकल की महिला है, आजकल की बेटियाँ बहुत आगे बढ़ गई है और उनको पहले से ही कुछ करना होता है. उनको भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है और अभी तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, इनकरेज करती है बेटी पढ़ाओ को. तो अच्छी बात है ना, बहुत ज़रूरी है. सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है. किसी पे डिपेंड रहना बहुत तकलीफ देता है और कभी कभी बहुत अलोन फील होता है. तो ये तो बहुत सही बात है. और अभी तो होम मेकर बन गई है, जो घर की जिम्मेदारी भी संभालती है, बजट प्लानिंग करती है, बच्चों को संभालती है, पेरेंट्स को संभालती है, इन लॉज को संभालती है और ग्रैंड पेरेंट्स को भी संभालती है. तो आजकल की जनरेशन को कुछ सिखाने नहीं पड़ता. वो ये जेन जी तो बहुत ही समझदार है, तो वो लोग सब संभाल लेते हैं. और अभी तो मोबाइल में भी ये बजट प्लानिंग का कुछ ऐप आता है, घर का जो प्लानिंग करना है, मंथली बजट बनाते हैं और शेड्यूल बनाते हैं. क्योंकि अभी उनको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, घर भी देखते हैं और काम भी देख रही है. तो प्राउड मोमेंट है. आजकल की बच्चियों, आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है. ये मेरा ओपिनियन है. ये इनका ओपिनियन है. आपका ओपिनियन क्या है कमेंट्स में बताना. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड लेबर, a central theme across the sources, is the significant yet often invisible economic contribution of housewives. Unpaid work. Household women perform arduous unpaid tasks ranging from cooking and cleaning to elder and childcare. In India, women bear nearly 8 times the burden of care work compared to men. Legal recognition. The Supreme Court of India
has begun to recognize this contribution, ruling that the national income of a homemaker must be calculated when awarding ins- insurance compensation. GDP and social equality. Advocates argue that measuring and quantifying unremunerated domestic services or activities is essential for achieving social equality and recognizing women's true role in the national economy. तो इन सब चीज़ों पे आपका क्या टेक है कि अनपेड वर्क है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है देन मैन जो वुमेन कैरी करती है 8 टाइम 8 गुना। जैसे कुकिंग से लेकर क्लीनिंग से लेकर बच्चों को ध्यान रखना एंड रिकॉग्निशन भी होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहा है और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नेशनल इनकम ऑफ अ होम मेकर भी कैलकुलेट होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनसेशन के लिए। और जीडीपी और सोशल इक्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है ताकि वुमेन को जो डोमेस्टिक काम करती है वो उसको सोशल इक्वालिटी मिल सके और रिकॉग्निशन मिल सके नेशनल इकोनॉमी में। तो इन सब चीज़ों पे आपका क्या टेक? गृहिणियों का काम बहुत ही ज़्यादा रहता है और मेल से 8 गुना ज़्यादा। वही बात तभी हुई थी कि 8 गुना ना 8 गुना ज़्यादा गृहिणी देखभाल का काम करती है, घर संभालने का। वो घर भी संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, क्लीनिंग वगैरह करती है, बजट भी बना रही है, फाइनेंस भी देख रही है, कहाँ पे फ़ायदा आपका होगा वो हिसाब से चलेगी और आपके पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको संभाल रही है। तो गृहिणी का काम बहुत रहता है। अब हम अभी तो इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर दिख रहे हैं बड़े सिटी में, लेकिन आप गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिली रहता है। तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? एक जनरेशन नहीं रहती, 4 पीढ़ियाँ साथ में रहती है, 4 पीढ़ियाँ, 5 जनरेशन। तो सबके नेचर अलग रहते हैं, सबका शौक अलग रहता है, सबकी फरमाइश अलग रहती है और खाना भी बनता है तो सबके हिसाब से, किसी को छोड़ के नहीं बनता है। तो वो गृहिणी घर के काम में ही बिजी रहती है, बहुत काम रहता है। और अगर उसके इन लॉज साथ में, उसकी अगली पीढ़ी मतलब उसकी बहुएं साथ में है, उनके बच्चे भी है, 4-5 पीढ़ी साथ में है, तो भी वो लेडी के लिए वो काम बहुत रहता है। अगर मतलब घर का काम किसे बोल सकते हैं, मैं तो बोलूँगी कि वो घर की सीईओ है, उसके पास सब काम रहता है। लेकिन अगर वो कपड़ा बर्तन नहीं कर पा रही है, चलो समझ लें, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रही है तो भी जिम्मेदारी बहुत रहती है उसके पास। उसको अपने इन लॉज का टाइम भी देखना है, बहुओं को भी देखना है, बहू के बच्चों को भी संभालना है। बहुओं कहीं आजकल की बहू जो एक्टिव रहती है तो वो काम पे जाती है तो उसकी जो सास रहती है वो उसके बच्चों को संभालती है, अपने ग्रैंड चाइल्ड को। तो बिजी है, उसका काम बहुत है, उसको वेतन भी नहीं मिलता, उसको पैसा भी नहीं मिलता, रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है। और मेरा ओपिनियन है कि गृहिणी को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत काम करती है एक हाउसवाइफ, होम मेकर, और आप उसकी कीमत नहीं करते हो। कोई भी जिम्मेदार इंसान रहेगा, कोई सक्सेसफुल पर्सन रहेगा तो उसके पीछे एक लेडी लग रहती है, बोला जाता है ना। तो आजकल तो सब लोग अच्छे हस्बैंड भी कि वो लोग मान लेते कि हाँ ये मेरी लेडी लक है। हम मीडिया के सामने भी बोल लेते बड़े बड़े स्टार कि मेरी लेडी लक है, लेकिन हमारे जनरेशन में नहीं बोलते थे, अभी भी नहीं बोलते। हमारे हस्बैंड लोगों को वो आदत ही नहीं है कि अपनी वाइफ को
वो अप्रिसिएट करें। लेकिन आजकल के बच्चे अपने मम्मा को मोटिवेट करते हैं, मम्मा तू आगे बढ़, कुछ काम कर। तो आजकल की होम मेकर होते हुए भी वर्किंग वुमन बन रही है और लीगल सपोर्ट भी मिल रहा है। और लीगल सपोर्ट भी मिल रहा है काम करने का। और बहुत कुछ स्कीम भी चल रही है ना गवर्नमेंट की फीमेल के लिए, खासकर इंडिया में भी, तो इससे फायदा है। आजकल तो फीमेल बिजनेस वुमन बन रही है, और कुछ ना बने तो यूट्यूबर तो बन ही रही है, लाइफ कोच बन रही है, तो सब कुछ कर सकती है आजकल की हाउस वाइफ। मिसेस इंडिया भी बन सकती है, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकती है। मुझे भी क्राउन मिला था मिसेस परफेक्ट वुमन का 2022 में, तो मैंने वो भी किया था और मुझे मोटिवेट किया था मेरे बेटे ने। तो मैं एक प्राउड मम्मा भी हूँ, और मैं इसके लिए हमेशा इसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन जेन जी बहुत समझदार है। वो देखती है कि मेरी मम्मा को कोई और मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। उसमें टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने के लिए क्यों ना बोलूँ। और ये शो जो हम लोगों ने बनाया है, उसका मोटो भी यही है कि कोई हमसे इंस्पायर हो, हम माँ बेटे से, एक होम मेकर से, कि एक होम मेकर वो भी 50 ईयर्स की, इतनी एज की फीमेल अगर कुछ कर सकती है, तो हम घर बैठे हम भी कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं महिलाओं से, बहनों से निवेदन करूंगी कि आगे बढ़ो। अभी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने स्किल को पहचानो, आप में कौन सी स्किल है, क्या टैलेंट है। और घर का काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी किया है, लेकिन उसमें भी अपने लिए समय निकालो। और आजकल के बच्चे आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हाँ, मैं हस्बैंड का, इन लॉज का नहीं बोल सकती, क्योंकि वो पहले की पीढ़ी के रूढ़िवादी है, वो परंपरा में मानते हैं, तो वो लोगों का नेचर अलग रहता है। कोई अपग्रेड हो गया है, कोई नहीं हो पाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को निखारो, अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। ये दुनिया आपके हाथ में है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। यू कैन डू एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है। खुद पे भरोसा करो। कोई महिला सक्सेस हुई है, उसका जो रहता है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, या उसके बारे में बता सकते हो, या दिखा भी सकते हो आजकल तो मेरा तो महिलाओं से यही निवेदन है कि बहनों, बेटियों, आप आगे बढ़ो। बस मैं तो जो मुझसे बड़े हैं उन लोगों को बोलूँगी दीदी, भाभिया या माताजी होके भी आजकल सब कुछ कर सकते। 70 ईयर्स की लेडी भी कुछ भी कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि 40 ईयर्स हो गए तो आप रिटायर्ड हो गए, नहीं, रिटायर्ड नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। 40 के बाद तो खुद के लिए टाइम निकाले, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद के लिए समय निकालो और आगे बढ़ो। कोई भी फील्ड, जो फील्ड आपको पसंद है, हमें गलत काम थोड़ी करना है, हमें सही काम ही करना है और सही तरीके से करना है। और अपने फैमिली की जो परंपरा है, अपने फैमिली को क्या पसंद है, वो देख के समझ के आगे बढ़ना है। और अभी तो सोशल मीडिया भी आपके हाथ में है। हाँ, आप डिजिटल हो गए हो, अपग्रेड हो रहे हो। हाँ, कहीं कहीं गांव में अभी भी है, रूढ़िवादी लोग बहन बेटी को मोबाइल भी यूज नहीं करने देते। आपने न्यूज सुना था वो? कोई गांव में ऐसा था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको मोबाइल यूज नहीं करने दे रहे। जरूरी नहीं सब गलत हो। जिसको गलत रास्ते पे जाना होगा वो विदाउट मोबाइल भी जाएगा,
और जिसको सही रास्ता पता है, जिसको आगे बढ़ना ही है, अपने काम को देखना है, अपने फैमिली को देखना है। आजकल की बच्ची अभी बहुत जिम्मेदार है और वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ कर रही है। आजकल की लेडी भी कुछ भी कर सकती है। आजकल की महिला जो मेरी एज की है वो भी कर सकती है अगर उसको सपोर्ट मिले। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों को, हस्बैंड्स को और उसके फैमिली को, उनके इन लॉज को या उनके बेटों को, उनके बच्चों को, जो भी है, मैं उनको, क्योंकि ये समाज है ना, आप कुछ भी बोल रहे हो, पुरुष प्रधान है ये समाज में, महिला की इतनी नहीं चलती, उनको एक सपोर्ट चाहिए। वो अकेली इतना आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें कितने भी टैलेंट हो, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, उसकी टैलेंट वो नहीं पहचान रही, तो आप आजकल देख रहे हो ना कितने कुकिंग्स के ये चल रहे वीडियो वगैरह, चैनल चल रहे हैं। जो ओल्ड एज की माता है उसके बच्चे उसको इंस्पायर करते हैं। जो ओल्ड एज की है वो पहले के खाना बनाती है, वो इतना स्पाइसी, इतना मज़ेदार खाना रहता है जो आजकल के आपको कैफे में नहीं मिल सकता। वो खाना आजकल के 5 स्टार में भी नहीं मिल सकता। इतना टेस्टी खाना हमारी माताएं बनाती थी। तो आजकल के बच्चे समझदार है, बेटियां तो बहुत समझदार है, लेकिन आजकल के बेटे भी अपनी मम्मा को इंस्पायर करते हैं और वो लोग अपना चैनल बनाते और आगे बढ़ते, बहुत कमाते हैं। तो उनका जो भी वो लोग मैराथन में भी जा रहे हैं आजकल। हाँ 40 अप के लोग कुछ भी कर कुछ कुछ तो 90 अप भी। हाँ 90 अप भी जा सकते हैं, 70 अप, 90 अप। तो कोई भी चीज छोटी नहीं है। आपकी जो फील्ड है, आपको जो पसंद है, उसमें आगे बढ़ जाओ। हाउसवाइफ तो हुई, होममेकर तो हुई, साथ में आप अपना कुछ भी स्किल किसी को दिखा के, कुछ करके कुछ इनकम कर लोगे। अभी लाइफ भी इतनी हार्ड चल रही है, एक की सैलरी से घर नहीं चलता है, तो दोनों साथ में काम करोगे तो घर भागेगा, दौड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, हाई सोसाइटी में सब महिलाएं काम करती है, लेकिन मिडिल सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग रोड पे रहते, झुपड़े में रहते, हट पे रहते, चोल में रहते, वो लोग ज़्यादा एक्टिव है। वो लोग कारीगर है, वो वर्कर है, और आजकल वर्कर की बहुत डिमांड है। तो वो लोग समझदार है। उसके हस्बैंड भी आजकल उसको हेल्प करते हैं, अपनी वाइफ को। रील्स वगैरह में मैं देखती हूँ कि उनको मोटिवेट करते, क्राफ्ट वगैरह में, स्टिचिंग में, टेलरिंग में। तो वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कारीगर लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल क्लास को ज़्यादा आ रहा है। मिडिल क्लास महिलाएं नहीं कमा पा रही है, नहीं घर संभाल रही है, लेकिन अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है। उसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, उसको डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको खुद का इनकम चाहिए, खुद का पैसा चाहिए। तो उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उसको हेल्प करो और आगे बढ़ाओ। अगर वो डर रही है तो उसका डर भगाओ, तो महिलाएं बहुत आगे जाएंगी, बहुत कुछ कर सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। Psychological and social challenges. Despite their pivotal role, many housewives face a silent burden of psychological distress, mental health. Factors like identity struggles, burnout, and emotional labor contribute to high rates of depression and anxiety. Approximately 38% of housewomen or housewives in some studies suffer from borderline clinical depression. Social isolation. Relocating or leaving the workforce can lead to significant loneliness and a lack of peer support. Financial dependence. Lack of independent income often leads to feelings of insecurity and inadequacy. Traditionally, some women have resisted this through hidden savings kept at home as a hedge against a husband's proficiency of future security. So, इन सब चीज़ों पे आपका क्या टेक है कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि वर्कफोर्स पे काम कर रही है, महिलाओं को
वर्कफोर्स जब छोड़ती हैं तो उन्हें सिग्निफिकेंट लोनलीनेस फील किया होता है, और जो हाउस वाइफ्स है अप्रॉक्सीमेटली 38% को सब स्टडीज में क्लिनिकल डिप्रेशन शो किया गया है, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स होते हैं, Mental health। और फाइनेंशियल डिपेंडेंट होती है वो हस्बैंड्स पे। ये बात सही है। आजकल की महिलाओं को मेंटल हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप काउंसलिंग करो। डिप्रेशन में जा रहे हो क्योंकि आप देखते हो अभी आपको दिखाई देता है, पहले आपको दिखाई नहीं देता था, आप सुनते थे खाली कि वो इंसान हाई सोसाइटी वाला ऐसे जी रहा है वैसे जी रहा है। अभी आप फोन पे देख पा रहे हो, फिर सोचते हो मुझे भी ये करना है, लेकिन मैं तो डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास तो इनकम नहीं है। और आप हस्बैंड से बात करते हो कि मुझे मेकअप का सामान लेता है, मुझे क्या ज़रूरत है। पहले के हस्बैंड रूढ़िवादी रहते हैं तो वो बोलते हैं क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर वो मायूस हो जाती है। उसको लगता है यार मेरा पैसा होता था, मुझे कुछ करना है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, कुछ करो। क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ करो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपनी इनकम करो, कुछ सोचो अपनी स्किल क्या है, वो हिसाब से आगे बढ़ो। मटीरियलिस्टिक नहीं होना है, लेकिन एक पॉकेट मनी ज़रूरी है। और मैं तो मानती हूँ कि महिलाओं को वेतन मिलना चाहिए कि वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रहे हैं, बड़ी लोग को संभाल रही है। और बोला जाता है कि जो है ओल्ड एज रहता है और बच्चे रहते हैं, सब एक समान रहते हैं, तो उन सबको संभालना और पूरा समय उनको देना पड़ता है, उनका समय समय पे ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर भी उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई उसको क्या बोलते हैं, उसकी तारीफ नहीं करता, प्रेज नहीं करता, किसी महिला को कोई प्रेस नहीं करता। तो ज़रूरी है उनकी मोटिवेशन, वो अलोन फील करती है। उनको वो काम पे अगर वर्किंग वुमन है, अपना टॉपिक ये भी था ना कि वर्किंग वुमन है, वो काम खत्म होने के बाद अलोन फील करती है। वो भी अलोन फील क्योंकि पूरा लाइफ हार्ड वर्क किया है, और फिर अकेले रहना, घर पे रहना उनको अच्छा नहीं लगता। तो आप रिटायरमेंट में भी कुछ कर सकते हो, आजकल तो बहुत स्कोप है, और आपके हाथ में दुनिया है, उसमें सर्च मारो, देख लो और सोचो आप में क्या स्किल है। आजकल कोई रिटायर्ड नहीं हो रहा है, सब आगे बढ़ रही है। वो पहले भी बात हुई ना कि 40 के बाद लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैराथन जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही है। एक लेडी थी वेट लिफ्टिंग करती थी, फिर बिजनेस वुमन बन रही है। अब तो गांव गांव से लोग बिजनेस वुमन बन रहे हैं। मोस्टली मैं तो बोलूँगी मोस्टली महिलाएं, जो भी उसको कहीं से भी पैसा मिलता है, कोई पियर वाला दे देता है, कहीं का है, कहीं से कुछ भी मिला वो संभाल के रख देती है, छुप छुप के छुपा के रखती है। हस्बैंड को लगता है ये चोरी करती, नहीं, वो आपके लिए सेफ्टी है। जब आप तकलीफ में आते हो तभी वो निकाल के देती है, और तब तो आप खुश हो जाते हो। अभी आपको लगता है ये छुपा रही है, वो छुपाती नहीं है, वो मनी सेव कर रही है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वो आप सबके लिए। जो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, वो सबके लिए जीती है, उसको अपने लिए जीना नहीं आता। हाउस वाइफ है वो अपने बच्चों के लिए, अपने अपने जो हमारे समय के लोग हैं, उनका क्या था, पहले वो माँ बाप के हिसाब से चलते थे, फिर भाइयों के हिसाब से चलते थे, फिर शादी हो जाती है तो पति के हिसाब से चलते थे, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के हिसाब से चलते हैं। उनको अपने लिए जीना नहीं आता, वो अपने हिसाब से कभी नहीं चलते, अपने इन लॉज के हिसाब से चलते थे, अपनी रूढ़ी अपनी परंपरा के हिसाब से चलते थे। तो
लोग समझते हैं कि वही हाउसवाइफ है, जो अपने फैमिली को, अपनी रूढ़ी को, अपनी परंपरा को संभाल के बैठी है, वही हाउसवाइफ है, वही होम मेकर है। जरूरी नहीं है, अभी समय बदल चुका है। मैं तो हस्बैंड लोगों को, जो हमारे समय के हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपग्रेड हो जाओ और अपनी वाइफ का सहारा बनो, उसके बाजू में खड़े हो जाओ और उसको बोलो कि तुझे जो करना है कर ले। तू तू आगे बढ़ना चाहती, तेरी इनकम करना चाहती है, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वो वाइफ को कितना अच्छा लगता है। और ऐसे भी है, आजकल के हस्बैंड है, समझदार हस्बैंड भी है, जो अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे हैं और अपनी वाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और पैसा जमा, मतलब पैसा बचत करके छुपा छुपा के रखना, सही जा रहे हो, जरूरी है। जब तकलीफ आती है तभी वही काम आएगा। आजकल तो बैंक में भी आपका पैसा सेफ नहीं है, बैंक तरफ से हो जाती है ना। तो अगर आपकी वाइफ, आपकी माँ, जो भी है, वो संभाल के रखती है पैसा, संकट समय पे वही काम आता है ना, तो उसमें क्या गलत है। संभालना चाहिए, पैसा संभालना जरूरी है। ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट्स में दीजिए। जरूर। मैंने भी देखा है, मतलब जो मामी है या तो मम्मी है, सब कुछ स्ट्रगल करते हुए, या तो मासी है, जेनेक्स महिलाओं को आजकल के स्ट्रगल काफ़ी कम हो गया है। आजकल बैरियर्स काफ़ी कम हो गए, नीचे हो गए, क्योंकि जेंजी काफ़ी समझदार है मेरे हिसाब से। जेनेक्स ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे। जेनेक्स जो महिला है, पुरुष प्रधान समाज था। तो आजकल के बच्चे समझदार है ना, आप लोग जेनजी वाले, तो वो एक गर्ल के साथ सपोर्ट करते हैं, अपनी एक फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप मम्मा को सपोर्ट करते हो, वाइफ को भी करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आजकल के बच्चे किचन में भी काम कर रहे हैं और बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो आजकल के ये बच्चे देखती हूँ, जैन जी, तो वो तो सब तरह से हेल्प करते हैं और घर का काम भी करते हैं, किचन का काम भी करते हैं, क्लीनिंग का काम भी करते हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। और आप जैन जी से पहले जो, लेकिन मम्मी अगला टॉपिक हाउस हस्बैंड ही है ना, देख लो, इन लोगों को बोलो देखने के लिए। हाँ, हमारा देखते नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते ऊपर से। सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कीजिए, तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है हाउस हस्बैंड। हाउस हस्बैंड, जरूर देखना। Stay tuned. Digital literacy and empowerment. Bridging the digital divide is seen as a key pathway to empowerment, especially in rural areas. The gender gap. Women in rural India significantly lag behind men in digital literacy. Only about 12% of internet users in rural areas are women. Internet Sati. Initiatives like the Internet Sati program, a joint effort by Google and Tata Trusts, train village women to use smartphones, helping them gain social identity, independence, and access to information. तो इन सब चीज़ों पे क्या टेक है कि धीरे धीरे रूरल इंडिया पे, यानी कि गांव देहात के एरियाज पे धीरे धीरे वुमेन का इंटरनेट एक्सेस बढ़ रहा है, और इंटरनेट साथी जैसे प्रोग्राम्स अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। एंड सिर्फ 12% ऑफ इंटरनेट यूजर्स रूरल एरियाज से वुमेन। तो इस पे आपका क्या टेक है? वही बात हुई थी ना कि गांव में अभी भी रूढ़िवादी परंपरागत पुरुष प्रधान समाज चल रहा है और वो नहीं चाहता है कि महिला है डिजिटल बने, सोशल मीडिया का उपयोग करे, उस पर कुछ भी रील्स या वीडियो बनाए या शॉर्ट्स बनाए, उन लोगों को पसंद नहीं है। उसके लिए कितने डिवोर्स भी हो रहे हैं और कितने भी गलत काम भी हो रहे हैं ना। कोई हस्बैंड किसी वाइफ को हर्ट कर रहा है, उसको सेल्फ हार्म कर रहा है, बहुत कुछ न्यूज़ आ रहे हैं डिजिटल वर्ड से, सोशल मीडिया से। तो कोई गाँव है वहाँ पे तो लड़कियाँ मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। तो लॉकडाउन से हम लोग ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही चल रही है ना अभी आप लोगों की,
तो मोबाइल यूज करने नहीं देते तो बच्चे लोग कैसे सेल्फ स्टडी करेंगे? तो स्टडी पे भी इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से। और 12% ही महिलाएं यूज कर रही है ना गांव में, वही रेशियो है, जो कि बहुत कम है। बहुत 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 ज्यादा कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वही पुरुषों से, वही पिताओं से, वही भाइयों से, वही पतियों से, वही बेटों से कि अभी डिजिटल इंडिया है और हम लोग सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो भी है वो अपनी इनकम कर सकती है। घर पे बैठ के वीडियो बना के लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कांस में भी पहुंच रहे हैं, है ना, रील्स से। हाँ, रेप वोंग भी कर सकते हैं, चलो वो मत करवाओ, लेकिन कुकिंग वगैरह तो कर सकते हो, टेलरिंग कर सकते हो, टेलरिंग की एडवर्टाइज से भी आपको काम मिलेगा। क्या क्या नहीं कर रहे, सब कर सकते हैं। और सेल्फ डिपेंडेंसी उसकी हो जाएगी, आपसे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो अपने आप को पहचान के अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। हाँ, जैसे एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, ऐसे ही एक महिला अगर सक्सेस हो रही है तो उसके पीछे एक पुरुष होता है, चाहे वो उसका भाई हो, पिता हो, या पति हो, या बेटा हो। तो अभी तो आगे बढ़ने दो महिलाओं को, उसको हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो, उसको इंस्पायर करो। क्यों नहीं कर सकती है? वो करेगी, वो घर भी संभालेगी और सालों से संभाल रही है, वो कोई बिगड़ने वाली नहीं है। उसके अंदर भी संस्कार है, उसके माँ बाप ने उसको संस्कार दिए हुए हैं, वो संस्कार ही आप इतने सालों से उसको जान रहे हो, तभी आपको उसको पहचानना चाहिए और उसको उसकी पहचान बनाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। अभी समाज आगे बढ़ रहा है, समाज सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, अभी दुनिया अब मुट्ठी में आ गई है। तो वो गर्ल चाइल्ड हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसकी हेल्प करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है वही पुरुषों से। आगे काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉमप्रेन्योर, द राइज ऑफ द मॉमप्रेन्योर। मॉमप्रेन्योरशिप, अ ब्रांड ऑफ मॉम एंड एंटरप्रेन्योर, represents a new wave of female empowerment where mothers integrate business ownership with childcare. Motivations. The primary drivers for becoming a mompreneur in India, including seeking financial independence, employing inherent skills, and a desire to contribute to the family without leaving the home. The motherhood penalty. Working mothers often face a motherhood penalty, which includes wage disparity and being perceived as less competent or ideal workers due to their divided attention between home and business. Work-life interface. While many mompreneurs report interference such as exhaustion and missing personal activities, they also experience significant enrichment, such as improved moods and the ability to leverage energy between their personal and professional lives. तो मॉमप्रेन्योरशिप पे आपका क्या टेक है, जिसपे कि मदर और एंटरप्रेन्योर दोनों को ब्लेंड किया जाता है ताकि वो बिजनेस भी संभाल पाए और चाइल्ड केयर भी कर पाए। मोटिवेशन होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और नए स्किल्स को सीखना, खुद को अपस्किल करना और फैमिली में एक कंट्रीब्यूटर बनना। और मदरहुड पेनल्टी की चीज़ की वजह से कि वुमेन को जब वो माँ बनती है तो उनको पैसे कम दिए जाते हैं, सैलरी कम दी जाती हैं और उनको आइडियल वर्कर्स एज नहीं समझा जाता है। ये डिवाइड होता है क्योंकि इनका अटेंशन। और वर्क लाइफ इंटरफेस, यानी कि मॉमप्रेन्योर्स एग्जॉस्शन और मिसिंग पर्सनल एक्टिविटीज तो फेस कर रही है, बट एनरिचमेंट, पर्सनल मूड बेटर हो रहा है एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ धीरे धीरे वो बैलेंस होती जा रही है। तो इस पे आपका क्या टेक है?
मॉमप्रेन्योर्स। तो एक मॉम भी है और बिजनेस वूमन भी है। अपने बच्चे को संभाल के उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही, उसकी इनकम हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? बहुत अच्छी बात है ना। वो अपना घर परिवार फैमिली भी देख रही है और साथ में काम कर रही है। तो आजकल की जो माँ है, बेटी है, वाइफ है, सब सब कुछ भी कर रहे हैं। जिसका जो स्किल है, जिसकी जो टैलेंट है, वो हिसाब से आगे बढ़ रहे। और आजकल तो आप लोगों को अपनी एड, अपने ब्रांड बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया जैसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, मेरे हिसाब से अगर मॉम प्रेन्योर बन रही है तो उसमें उसके पीछे एक हस्बैंड का सपोर्ट होगा ही, हो या सकता है, फैमिली इन लॉज का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है बेसिकली। कोई भी, तभी वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर वो बिफोर मैरिज भी कुछ कर रही है, बिजनेस वुमन थी, तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा होगा तो उसका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। उसको फैमिली या हस्बैंड या किसी का भी फैमिली से सपोर्ट रहा होगा, तभी वो बिजनेस आगे बढ़ा होगा। और एक बच्चा जिम्मेदारी होती है आफ्टर शादी, सब लोग यही एक रखते हैं कि एक बच्चा हो जाए, कुछ ना कुछ, एक बेटा या बेटी, कोई भी एक चाइल्ड हो जाए। एक बच्चू होने के बाद उसको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है। घर संभालना जिम्मेदारी है, लेकिन एक बच्चा पैदा करना एक उसकी जिम्मेदारी थी ना, उसकी ड्यूटी बनती है एक लेडी की आफ्टर मैरिज। तो वो मेरी ड्यूटी मैंने ख़त्म कर ली, और उसमें भी हस्बैंड का सपोर्ट है, तो अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती है। घर भी संभाल रही है, बच्चे को भी संभाल रही है और काम भी संभाल रही है, उसको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिल रही है और घर में भी सपोर्ट कर रही है। बाहर जॉब करने जाएगी तो उसको इतना वेतन नहीं मिलता, तो उसको मदरहुड पेनल्टी बोलते हैं। जो जॉब पे जाते हैं उसको कम वेतन मिलता है, क्योंकि वो उसके जो जॉब वाले जो वो लोग ऐसे समझते हैं कि वो घर और बच्चे दोनों को नहीं संभाल पाएगी, तो उसका ध्यान बच्चे पे आधा रहेगा, आधा काम पे रहेगा, या ज़्यादा ध्यान बच्चे पे रहेगा, कम काम पे रहेगा, तो उसको वेतन कम मिलता है, सैलरी कम मिलती है। उसको मदरहुड पेनल्टी बोलते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कर सकती है। आजकल की लड़कियां घर भी संभाल रही है और बच्चों को भी संभाल रही है। डे केयर में रख देती बच्चों को। आजकल डे केयर भी बहुत चल रहा है, नैनी का ट्रेंडिंग चल रहा है, सबके पीछे नैनी रहते हैं। तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं ना आजकल, और न्यूक्लियर फैमिली भी है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, मतलब देखा था कि ओल्ड एज के जो माता पिता रहते हैं ना, जो रिटायर्ड हो गए, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, तो हस्बैंड वाइफ कहीं बाहर सिटी में कमाने के लिए निकल जाते हैं, फिर उनके यहाँ बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों को संभालना, काम पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और डे केयर में रखना नहीं चाहते, बेबी सिटिंग में रखना नहीं चाहते, उसके माँ बाप रूढ़िवादी रहते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, उस तरह नहीं, हमारे संस्कार नहीं रहेंगे। तो माँ बाप इतने, मतलब इतने ये समझदार रहते हैं और इतना हेल्पिंग नेचर के रहते हैं कि वो लोग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वो चाहे बेटी का घर हो या बेटे का, और उनके बच्चों को वो संभालते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, और हेल्प करते अपने बच्चों को कमाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। और यहाँ तक कि कुछ माँ बाप को इंग्लिश नहीं आता है, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स को इंग्लिश में तकलीफ ना हो, बचपन से उसको इंग्लिश सिखाने के लिए खुद इंग्लिश क्लास में जाते हैं। सुना था ना हम लोगों ने, इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया था ओल्ड एज के 60 अप के ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो कितने समझदार है वो, और वो जो बहू होती है वो कितनी नसीब वाली होती है, कैसे उसके सास ससुर है, कितनी समझ है उसमें, और वो घर में तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी।
और इनकम की इनकम हो जाएगी, क्योंकि अकेला इंसान घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, बेबी सिटिंग में भी नहीं रखना है तो डे केयर में नहीं रखना है तो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। या बच्चे संभाले, घर संभाले, या उसको ऑनलाइन काम करने दो घर पे बैठ के। आजकल घर पे बैठ के बहुत काम मिलता है तो वो करने दो। तो आपको समाज का डर लगता है तो वो सोशल मीडिया का यूज कैसे करेगी, और सोशल मीडिया के यूज कर पाएगी तो वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसको समय तो दो, उसको हेल्प तो करो, उसको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, वो कुछ भी कर सकती है। तो आज की बातों से ये निष्कर्ष निकला है कि आज की भारतीय गृहिणी केवल घर ही नहीं संभाल रही है, वो उद्यमी भी है, वो एक मैनेजर है, केयर गिवर है, बजट मेकर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है और बहुत कुछ। अपने बच्चों को संभाल सकती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और उद्यमी भी है। अगर आप उनका सपोर्ट करोगे तो वो बहुत आगे जा सकती है, वो अपने स्किल में अपना नाम कर सकती है। आप बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उनके हस्बैंड के सपोर्ट से कोई हीरोइन बन गई है, कोई मतलब बड़ी सेलिब्रिटी देख लो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के पीछे उसके हस्बैंड का, उसके पापा का बहुत हाथ रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है, और उसमें कोई गलत बात, गलत काम थोड़ी कर रही है, तो उसको मदद करना, उसको हेल्प करना, उसको समझना हमारी जरूरी है। और एक हाउस वाइफ एक साइलेंट हीरो है, साइलेंट हीरो बोल सकते हैं हाँ, कि उसके बगैर घर चलेगा ही नहीं। हम लोग कई बार देखते हैं कोई लेडी की डेथ हो जाती है तो उसके घर की हालत देखना, एक खालीपन उसके घर में रहता है, एक सूनापन रहता है। एक बेटी आपके घर में है तो देखना कितनी खिलखिलाती है, और वो घर का माहौल पूरा, मतलब वो बेटी घर पे रहती है जब तक बड़ी हो जाती है तो पूरा बहुत हैप्पीनेस रहता है, लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो पूरा खाली हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सब धाकड़ महिला है, हम लोग उसको जज कर रहे हैं, उसको धाकड़ बोल रहे हैं, लेकिन वो धाकड़ कैसे बनी? मेरा मेरा समाज से यही क्वेश्चन है कि आप जज क्यों कर रहे हो किसी को? वो धाकड़, उसको नाम दे दिया धाकड़ महिला, किसी लेडी के बारे में आप जज कर रहे हो वो ऐसी है, वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी कैसी बनी? उसकी जर्नी देखी है कभी? वो भी कभी पापा की परी थी, आज पापा की परी, हाँ, वो धाकड़ महिला में कन्वर्ट हो गई। तो क्यों हुई है? उसके पीछे का क्या है, उसका जर्नी क्या है? कभी आपने जर्नी देखा उसका? जो भी हाउस वाइफ रहेगी उसके लाइफ में भी बहुत कुछ स्ट्रगल रहती है, उसने बहुत कुछ देखा है, सहा है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज किया है, बहुत कुछ छोड़ा है। एक तो वो अपना फैमिली छोड़ के ही आपके पास आई है, अपना सब कुछ छोड़ के वो आपके पास नए घर में सेटल होने के लिए आई है। तो हमें भी समझदारी से काम लेके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसकी जो शौक है, उसकी जो इच्छा है, वो घर संभालते हुए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको आप किट्टी पार्टी में भेज दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप उसको पब में भेज दो, हाँ, उसको कहीं बाहर घूमने जाना है भेज दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके फैमिली का जो बजट है, आप लोग जैसे रह रहे हो उसमें उसको एज ए बेटी कबूल कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी किसी की बेटी है ना। आपकी बेटी ससुराल जाएगी तो वो सही है, और किसी की बेटी आपके घर पे आ रही है वो गलत है, ये तो गलत बात है ना। आप जज कर रहे हो, वो इंसान ऐसा है ही नहीं, उसको वो बना दिया है आपने। वो इंसान अच्छा इंसान ही था, उसके माँ बाप ने भी अच्छे ही संस्कार दिए, सब माँ बाप अच्छे ही संस्कार देते हैं, लेकिन लाइफ के जो ट्विस्ट आते हैं ना उसमें वो इंसान बदल जाता है, और उसको बदलना ही पड़ता है, उसको अपग्रेड होना ही पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाता है।
और आजकल के तो माता पिता भी ऐसे हैं कि वो बेटी का डिवोर्स करके बैंड बाजा बजा के उसको घर पे लाते। ऐसी न्यूज़ सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज़ कि माँ बाप प्राउड प्राउड माँ बाप है कि हमने हमारी बेटी का डिवोर्स करा दिया और उसको घर पे वापस लाए। तो वो लड़की होगी, वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी, कोई गलत काम नहीं करेगी या गलत डिसीजन नहीं लेगी, खुद को हार्म नहीं करेगी या किसी और को भी हार्म नहीं करेगी। आजकल की लड़कियां अपने पति को भी हार्म कर रही है, तो उसके माइंड में और कुछ चलता है, उसको ग्रे ग्रे कैरेक्टर बोलते हैं, राइट? हम्म। तो ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन जरूरी नहीं सब ऐसे ही है। अच्छी अच्छी महिलाएं बहुत है और इंडिया में तो संस्कार बहुत है महिलाओं में, खास करके हर पुरुषों में भी है, लेकिन महिलाओं में तो बचपन से भरा जाता है। तुझे ससुराल जाना है, तुझे ये सीखना है, तुझे ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। तो वो अपनी इच्छा है, अपनी अपेक्षा है, अपनी जो सपने होते हैं वो दब जाते हैं। तो एक एज के बाद उसको अगर अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छे ससुराल वाले मिल गए या अच्छे पिता मिल गए या अच्छा भाई मिल गया या अच्छा बेटा भी मिल गया, तो वो महिला आगे बढ़ सकती है। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप महिलाओं को हर तरह से मदद करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, उसको आगे बढ़ने दें और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करें। वही हमारा कर्तव्य है। और इसके साथ हम आपका आज का टॉपिक भारतीय आज का टॉपिक यही था कि हाउसवाइफ नो वैल्यू और साइलेंट हीरो। अगला टॉपिक और इस पार्ट का लास्ट चैप्टर रहेगा हाउस हस्बैंड्स के ऊपर, कि उनकी स्ट्रगल्स क्या है, उनके क्या ओपिनियंस होते हैं और सोसाइटी उन्हें किस नज़रिए से देखती है। तो आज के इस टॉपिक का आपका क्या ओपिनियन है? ये तो सिर्फ तेजल बेन का ओपिनियन था, आपके ओपिनियन कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें माफ़ कीजिए। हमारा कोई इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का। हम तो सबकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बातों से किसी को लाइफ में कोई कुछ भी काम आ जाए और कोई गलत कदम उठाने से बच जाए। इसके लिए हमारा मोटो भी यही है, किसी को इंस्पायर कर सके, मोटिवेशन कर सके। तो हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं है। वी आर सॉरी। वी आर सॉरी। थैंक थैंक यू। यू।